स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। प्रशासन को शायद याद नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को याद है कल महाराजा हरि सिंह जी का जम्मू कश्मीर जिनकी जागीर हुआ करती थी, जो मालिक थे यहाँ के, कल उनका जन्मदिन है। कल उनका जन्मदिन है। कुछ बातें साझा करनी बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैं उनकी प्रतिमा के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। ऐसा लग नहीं रहा कि कल उस महाराजा का जन्मदिन है जो कभी जम्मू कश्मीर के मालिक हुआ करते थे। प्रतिमा तो जनाब आपने लगा दी, लेकिन वो मज़ा नहीं है। आज तक पिछले कई सालों से पूरा जम्मू ये मांग कर रहा है, किसी को एतराज़ नहीं है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। ये उनके लिए रिस्पेक्ट होता। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी आमो खास को, किसी को एतराज़ नहीं है इस पे। सब कहते हैं होना चाहिए। और कल तक जो सत्ता में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में नहीं थे, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, ये भी यही चाहते थे, इनकी भी यही डिमांड थी। अगर ये छुट्टी आपने दे दी होती जनाब, तो कल जश्न का माहौल कुछ और ही होता। पता नहीं कारण क्या है। 2014 में जब आपका और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, तब आपने, जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, तब आपने ये कह दिया था कि मैडम जो है, हम तो चाहते हैं लेकिन मैडम नहीं चाहती ये छुट्टी हो, इसलिए बात रह गई थी। लेकिन आज आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? आप इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते। इतिहास में ये लिखा जाता, ये छुट्टी नहीं दी गई पिछले 70-75 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ। उसके बाद जनाब कितनी सरकारें आई, किसी ने छुट्टी नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई, भारतीय जनता पार्टी जब सेंटर में आई, जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर यूटी बना, छुट्टी दे दी गई जनाब। आप अमर हो जाते इतिहास के पन्नों में। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप ये क्यों नहीं दे रहे हो। पहले वजह समझ आती थी, मैडम नहीं मानती हैं, ये बात रही एक। दूसरी बात, कल उनका जन्म दिवस है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है, जैसे किसी को खुशी नहीं है। वो वक्त था, वक्त निकल गया, उस वक्त के साथ महाराजा को भी बुला दिया। यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है। राजपूत सभा के लोगों ने यहाँ ज़रूर झंडे लगा दिए हैं और पूरा जम्मू का जश्न मनाएगा। कल एक रैली भी निकाली जाएगी महाराजा के जन्मदिन पर, बंद तालाब से लेकर शायद यहाँ तक। लेकिन समझने वाली बात यह है जनाब, आपने ये लाइटें क्यों नहीं जलाई आज? ये तो बहुत बड़ा दिन था आज, बहुत बड़ा दिन। आज उस हस्ती का, कल उस हस्ती का जन्मदिन है जो इतिहास में एक जगह रखता है, जिसका नाम आज भी बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बात समझ आती है जनाब, अगर हम छुट्टी दे देते हालात ख़राब हो जाते। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी को एतराज़ ही नहीं है। पूरा जम्मू चाहता है ये छुट्टी हो, नहीं दी आपने। कल जश्न जरूर मनाया जाएगा, लेकिन वो फीका रहेगा। यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी ज़रूर लगा दी गई है। पता नहीं क्या चीज़ यहाँ से कोई ले जाएगा, लेकिन ड्यूटी लगा दी गई, शायद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, कि कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ ना हो रात को जिससे सुबह जो हालात इस तरह के हो जाएं। अब उसके बाद एक पॉइंट और है, राजपूत सभा के काफ़ी लोग, शायद ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, उन सब से जाकर मिले, गुजारिश की, गुहार लगाई। जनाब महाराजा हरि सिंह की नेम प्लेट नहीं है, लंबे समय से डिमांड चल रही है। जनाब महाराजा साहब की नेम प्लेट नहीं है, आप ये नेम प्लेट लगवा दो यहाँ पे।
यहाँ लिखा हो महाराजा हरि सिंह। और ये जो बोर्ड बनाए गए हैं ना, यहाँ पे रेड पेंट किया गया है, ये चारों तरफ हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि महाराजा साहब का अस्तित्व, उनका इतिहास यहाँ लिखा जाए। महाराजा कौन थे, कब से कब तक उन्होंने रूल किया, वो सब यहाँ लिखा जाए ताकि लोग जो नहीं जानते इनके बारे में उनको समझ आ जाए। लेकिन आपने अभी तक महाराजा की नेम प्लेट नहीं लगाई। जब नहीं लगाई तो राजपूत सभा के लोगों ने कहा जनाब अगर आप नहीं लगा सकते तो हम लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। लेकिन जब हम लगाएंगे उसके नीचे ज़रूर लिखेंगे राजपूत सभा, नीचे लिखेंगे, लेकिन उससे आपको तकलीफ हो जाएगी फिर, इसलिए हम नहीं लगा रहे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बोर्ड बने हैं नीचे चारों तरफ, ये जो बोर्ड बनाए गए हैं, इसमें महाराजा जी का इतिहास लिखा जाना चाहिए था? कब से कब तक इन्होंने रूल किया, ये किसके वंशज थे, कहाँ से आते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो महाराजा जी के बारे में जान सके। आपने नहीं किया, नहीं किया आपने। कारण पता नहीं। जब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, हालांकि आप लोग तो मुझे इंटरव्यू देते ही नहीं है, मुझसे कन्नी काट लेते हो, पता नहीं क्यों कन्नी काट लेते हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर के पास मैं जाता हूँ, बोलता हूँ, बड़े लीडर कौन है आपको पता होगा, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो कहते हैं रविंदर यार हमारे पास वक्त नहीं है। उनको पता है ये जनता के मुद्दे लेके आया है, जनता की बात लेके आया है, ये पूछेगा। मुझे नहीं देते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बात रखनी है, वो रख देनी है। सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी जो एक वो लोग हैं, वो जनता है, वो फैसला करे। लेकिन आपको लगता है महाराजा हरि सिंह इतना बड़ा नाम, जम्मू कश्मीर के साथ उनका नाम किस तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज ये कोई लाइट ऑन नहीं है, नेम प्लेट आपने नहीं लगाई। पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि पुलिस के जो लोग हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। उनको कल का ये जो दिन है बड़े अच्छे से निकालना है, सारी जिम्मेदारी उन पे है, सारी जिम्मेदारी उन पे है। शायद आज ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये इतना टेंस नहीं होता, इतना सतर्क नहीं होता अगर आपने छुट्टी दे दी होती। इनको भी लगता है लोगों में नाराज़गी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। कल पीसफुल रैली रहेगी, महाराजा सिंह का जश्न मनाया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर हैं जनाब, कुछ कमियां ज़रूर हैं। इस बार किस पर ठीकरा फोड़ोगे, किसको बोलोगे जनाब हम तो करना चाहते थे, हम छुट्टी देना चाहते थे लेकिन इसने रोक दिया? वो किसका नाम लोगे? वो कोई नाम भी तो होना चाहिए। शायद कभी उन लोगों का मूड बन जाए मुझे इंटरव्यू देने के लिए, और मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा उनसे। जब मैं उनसे सवाल पूछूंगा जनाब आपने छुट्टी क्यों नहीं दी, आपने महाराजा जी के नीचे नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई, शायद उनका जवाब होगा कर रहे हैं, कर रहे हैं, इस ओर आप फिक्र मत करो, इस ओर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा उनके पास, मुझे लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका नाम, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आपसे। 70-75 साल हम कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को कोसते रहे हैं, जम्मू वालों को ये कहते रहे हैं जनाब हम तो करना चाहते हैं, ये लोग करने नहीं देते। अब क्या? अब तो वो लोग भी साइड हो गए, कर लो जो करना है। महाराजा साहब की छुट्टी, उसका कोई मुझे कुछ दिखता नहीं कि वो आप क्यों नहीं दे रहे हो। या फिर एक बात और हो जा सकती है जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जब तक आप सेंटर तक बात पहुंचाओगे नहीं, मुझे पता आपके हाथ में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में भी नहीं है, ये सेंटर के हाथ में है, केंद्र शासित प्रदेश है। जब तक आप उन तक बात पहुंचाओगे नहीं, आप कहोगे नहीं जनाब हमारे लोगों को ये चाहिए और ये वो लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बार जम्मू कश्मीर में 25 विधायक आए हैं तो वो सारा क्रेडिट जम्मू को जाता है। मैं कश्मीर का नाम नहीं लूंगा, एक भी सीट नहीं है वहां से। जम्मू के लोगों ने आपको 25 सीटें दी हैं,
और ये वही लोग हैं जो छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं। जो एक राजपूत सभा नहीं कर रही, वो सभी लोग कर रहे हैं। अगर आपने अनाउंस कर दी होती तो कल जश्न का नज़ारा कुछ और होता, जश्न का नज़ारा कुछ और होता। खैर, उम्मीद करते हैं हमारे जाने के बाद ये लाइटें जला देना जनाब, कम से कम ये तो इनका हक है। महाराजा साहब इतना तो डिजर्व करते हैं कि ये लाइटें जल जाएं आज की रात। कल 23 सितंबर है, जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक ऐसे आदमी का जन्मदिन जिसकी जागीर थी जम्मू कश्मीर। उम्मीद करते हैं सब सही से हो जाए और जनाब ये नेम प्लेट लग जाए महाराजा साहब की। और यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ जिसको पेंट किया गया है, इसमें महाराजा साहब का इतिहास, वो कौन थे, कहाँ से आते थे, कब पैदा हुए, कब इस दुनिया को विदा कह के चले गए, कितने वर्ष उन्होंने राज किया, वो सब इस पे हो। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो इसी को देखकर ये सब सीखेगी। मुझे लगता है महाराजा की एक जो पकड़ है, जो एक उनका इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो आप भी करते हो। नहीं तो आप ये स्टैचू यहाँ नहीं लगाते, ये प्रतिमा आप यहाँ नहीं लगाते। क्या ज़रूरत है लगाने की? फिर आप कुछ समझते हो उनको। अनुरोध करते हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जनता की आवाज़ सर्वोत्तम होती है, सब सर्वोपरि होती है, सबसे ऊंची होती है। और जब विरोध कोई ना हो, सब सहमत हो, उस बात को मान लेना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।